लेकिन किसी तब ने भी किसी भी टीम ने बॉलिंग, मतलब मैं तो ऑक्शन देख रहा था, तो ऑक्शन में ये था कि पहली बार इनका नाम जब आता है बिग टेबल पे, कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता, उसके बाद अगले दिन फिर इनका नाम आता है एक बार, तब भी किसी टीम ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सोल्ड लेकिन आउट आज प्लेयर देखिए, और पर्पल कैप के हकदार बनने जा रहे हैं, सोल्ड आउट प्लेयर थे। आज के चलिए मैच में बात वो भी करते हैं हैदराबाद आज। के पिच पर 4 जी विकेट हाँ, सपाट पिच मैं पे। पहले जी पहले मैं बात कर लेता हूँ दूसरे बैट्समैन जो हेनरिक क्लासन है। आज ये भी नहीं चल पाए, लेकिन ये चल चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि रन इनका आउट तो हो गए लक थे, खराब वही था। नॉन स्ट्राइक इनका वाला तो चीज। हाँ, इनका तो बहुत लक नॉन खराब रहा, और वो मैच आज का टर्निंग पॉइंट था। अगर हम ध्यान से मैच देख रहे हो तो इनका विकेट इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। अगर क्लासन लास्ट तक टिके रहते तो आज फिर हैदराबाद की टीम 230 240 रन बनाती ही बनाती। लेकिन कहते हैं ना प्रिंस यादव की, इसीलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ कि असल में लखनऊ के जीत के ये दो गेंदबाज असल में हीरो है। कि प्रिंस यादव ने जैसी गेंदबाजी की है, मतलब 4 ओवर में उन्होंने केवल 29 रन दिए और एक विकेट झटका है। ट्रेविस हेड को बोल्ड मारा उन्होंने, जो ट्रेविस हेड जी खतरनाक अंदाज में आज भी खेल रहे थे। और एक रन आउट, ये रन आउट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टर्निंग पॉइंट है मैच का। जी मैं जी, बात कर लेता हूं कि ट्रेविस हेड को आज 2 चांस मिले तो थे, लेकिन क्योंकि एक निकोलस पूरन कैच छोड़ दिया था, दूसरा कैच खुद जो बॉलर स्पिनर थे उन्होंने छोड़ रवि दिया था। बिश्नोई के हाथ से छूट रवि छूट गया था बिश्नोई, वो सॉरी, दूसरा कैच। हम्म। कटआउट बोर्ड हो सकते थे वो, लेकिन उनके हाथ हम्म। से कैच चटक गया। तो ट्रेविस हेड को मौके तो मिले, लेकिन ये शुरुआती संकेत हो गए थे कि आज सनराइज हैदराबाद का दिन है नहीं, क्योंकि देखिए शुरुआत में हैदराबाद जो का क्या झटके है ना, हैदराबाद का क्या नाम है, जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनके ओपनर है। और इनके ये दो ओपनर, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, अगर आप इनके ओपनर को आउट कर देंगे तो हैदराबाद की टीम कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आ जाती है। फिर वो 200 250 कहीं नहीं दिखता। और आज है लखनऊ की टीम ने यही किया, इनके ओपनर को आउट किया। अभिषेक शर्मा को तो 30 ही ओवर में आउट कर दिया, और ट्रेविस हेड को भी आउट ही हो जाते, लेकिन वो कैच छूट गया। लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाया लखनऊ को ट्रेविस हेड, और वो आउट हो गए 47 रन ही बना के। जी मैं बात करना चाहूंगा पैट कमिंस, कप्तानी पारी खेल के गए, 450 का स्ट्राइक रेट। क्या कहना चाहिए, अगर साढ़े चार अगर सौ का स्ट्राइक। आपके टीम में पैट कमिंस जैसा जीनियस क्रिकेटर है तो आपको क्या ही, मतलब क्या चाहिए आपको? जो आदमी मतलब एक्स आप कप्तानी कह कर सकते हो सकता कि है, इनके बॉलिंग फैसले कर कोई भी। सकता है, बैटिंग भी कर सकता है। और जी बैटिंग वो भी 450 के स्ट्राइक रेट से, मतलब शुरुआत के 3 गेंद 3 छक्के, और कोई नहीं इन्होंने सोच ही रहा 2 था। विकेट निकाले हैं, स्टार्ट में इन्होंने ही विकेट निकाले हैं, वहां से मैच हम्म। बन सकता था, लेकिन पुरन किसी का अगर साथ ये नहीं दिया। ये पुरन को आउट नहीं करते तो मैच तो मुझे लग रहा था कि 10 से 11 ओवर में खत्म हो जाता। जी आप सही कह रहे हैं कि पूरन को आउट नहीं करते तो ये मैच खत्म हो जाता, क्योंकि कप्तान ने देखो दोनों तरफ से योगदान अच्छा दिया कप्तान ने। बात में आया आज एक मैच जो विलन थे ना, मैं उनकी बात करना चाहूंगा। आपकी नजर में कौन विलन है इस सनराइज हैदराबाद की हराने का? विलेन की बात कर क्या करें, लेकिन वो जो प्लानिंग होती है, आज लखनऊ की प्लानिंग एकदम बेस्ट थी। उन्होंने, वो कहता है ना, मार्क टू मार्क खिलाड़ियों को मार्क किया था उन्होंने, कि किसके खिलाफ कैसी गेंदबाजी करनी है और किसके खिलाफ कैसी बैटिंग करनी है। एकदम वही दिखा उनका डिस्प्ले। कप्तानी भी काफी अच्छी रही ऋषभ पंत की, और टीम मैनेजमेंट का भी जो फैसला था उन्होंने बैक किया। शार्दुल ठाकुर का पहला मैच अच्छा इतना नहीं गया था, भले 2 विकेट लिया था, लेकिन उन्हें मार पड़ी थी। और प्रिंस यादव का भी पहला मैच उतना अच्छा नहीं करता, लेकिन टीम मैनेजमेंट में उन्हें बैक किया कि नहीं, ये अच्छे बॉलर हैं, ये कर सकते हैं। आज उन्होंने करके दिखाया। हैदराबाद का पिच और उस पे इस तरीके की बॉलिंग करना, मात्र 29 रन देना 4 विकेट 4 ओवरों में, और एक विकेट निकालना, एक रन आउट करना, तो प्लानिंग बहुत अच्छी थी लखनऊ की। जी अब मैं बता देता हूँ कि आज के मैच के विलन कौन है। मैं क्लियर बता देता हूँ। आज के मैच के विलन है एडम जंपा, जो इम्पैक्ट प्लेयर की बतौर आए थे। एक ओवर में, फर्स्ट ओवर में इन्होंने 20 रन दिए थे। तो एडम जंपा मतलब इम्पैक्ट प्लेयर है तो मैच जिताते हैं, या इम्पैक्ट प्लेयर मैच हरा देते हैं। ये मतलब सिलसिला चला रहा है नहीं, एडम कि एडम जंपा ने पिछले शुरुआत मैच में अच्छा किया था, लेकिन वो वो होता है ना कि इम्पैक्ट एक दिन तो दिन नहीं, होता है। 2 बार आपको देखो। दिन। दिल्ली थे वो, रदरफोर्ड कौन सी एलएसजी में था हाँ, शायद। हाँ, 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 डिस एलएसजी में थे। नहीं, नहीं रदरफोर्ड नहीं क्या नहीं, नाम है, एलएसजी में नहीं थे वो। नहीं, 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 अब हाँ जी, उस टीम एलएसजी का में ही नाम ही थे नहीं आ शायद, रहा। एलएसजी में ही थे। लखनऊ लखनऊ एलएसजी में थे, दिल्ली से हारे थे। ये पहला मैच हार के तो है रदरफोर्ड। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो भी इम्पैक्ट प्लेयर थे, सॉरी याद आ गया। तो उनकी वजह से हारे थे। आज इम्पैक्ट प्लेयर उल्टा पड़ गया। आज इम्पैक्ट प्लेयर ने सनराइज हैदराबाद को हरवा दिया।
तो इम्पैक्ट प्लेयर का यहाँ पर मुझे लगता है इस बार आईपीएल की सीजन में इम्पैक्ट प्लेयर का बहुत ज्यादा मैच के आप पहले ओवर से ही देखें तो पहले ओवर से ही लग रहा था कि जब शार्दुल ठाकुर पहला ओवर करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे, ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा प्लानिंग करके आए। उन्होंने देखा है कि इन दो ओपनर को कहाँ कहाँ गेंदबाजी करनी है, तो पहले ओवर में एक चौका ही आया था और कोई शॉट लगे नहीं थे। उसके बाद दूसरे ओवर में कुछ रन बनते हैं, तीसरे ओवर में फिर विकेट मिल जाता शार्दुल को। तो प्लानिंग बहुत ही अच्छी थी लखनऊ की, और इसके वजह से ही उन्होंने ये मैच मतलब 200 का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया हैदराबाद को, जो पिछले मैच में कहाँ 300 के करीब थी, आज 200 भी नहीं बना पाई। और यहीं पे लखनऊ की जीत की जो नींव होती है ना, वो रख दी गई थी कि आज का मैच तो हमें जीतना है, पिछले सीजन का बदला लेना है। जी देखो, मैं वैसे इम्प्रेस सबसे ज्यादा मुझे लगता है आज कप्तान सनराइज हैदराबाद की कप्तानी पारी खेली इन्होंने, विकेट भी 2 झटके और बाकी, लेकिन मैच को जिता नहीं पाए कप्तान। ये यहाँ पर थोड़े नहीं, इन्होंने तो अपना 100% इन्होंने तो दिया, लेकिन वो होता है ना जो कप्तानी शायद इनकी अच्छी नहीं रही। ये शुरुआत में आ सकते थे जब इन्होंने देखा कि सपाट पिच है और इस पे बहुत ज्यादा रन नहीं बने, तो ये विकेट टेकिंग बॉलर है और ये शुरुआत में आ सकते थे, बाद में आए जब तक रन काफी लग गए थे, शमी को पड़ गए थे, बाकी बॉलरों को पड़ गए थे। अगर ये शुरुआत ही करते, अगर शुरुआत में विकेट निकल जाते तो फिर ये मैच बनता है हैदराबाद के लिए, लेकिन ये देर कर दिया इन्होंने खुद बॉलिंग करने में। जी, अगर मुझे लगता है ट्रेविस हेड चल जाते, अगर ट्रेविस हेड को 2 मौके तो मिले थे, ट्रेविस हेड वो मौके भुना नहीं पाए। अगर ट्रेविस हेड थोड़े और ओवर खेल जाते तो मुझे लगता है यहाँ 200 से पार हो जाता, वहां पर लखनऊ थोड़ा फंस सकता था, क्योंकि 191 रन भी कम नहीं थे, क्योंकि बॉलर अच्छे हैं सनराइज हैदराबाद के पास। हाँ, बॉलर अच्छे, बिल्कुल 2 इतने अच्छे बॉलर, जहाँ मोहम्मद शमी है और पैट कमिंस खुद है और एडम जंपा तो अच्छे हैं, मतलब 3 तो बहुत ही अच्छे बॉलर। मुझे लगता है एक चीज और थोड़ा यहाँ पर तौहीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौहीद, आज का मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के मैच के विलन और आज के मैच के हीरो कौन के आपके हिसाब से कौन है? आज के मैच का कोई इंडिविजुअल हीरो नहीं, आज के मैच का जो हीरो है वो एलएसजी की बॉलिंग है। अगर आप दोनों साइड में देखेंगे तो एलएसजी ने बहुत ही प्लानिंग के साथ आज बॉलिंग की है। उनके स्पिनर्स हो चाहे पेसर्स हो, उन्होंने बहुत ही संतुलित बॉलिंग की है और वो बॉल्स के साथ सिर्फ पेस नहीं कर रहे थे, वो स्लोअर वन भी कर रहे थे, जिसमें ट्रेविस हेड भी फंस गए, अभिषेक भी फंस गए, ईशान किशन भी फंस गए। इनके टॉप ऑर्डर जो थे वो फेल हो गया। ट्रेविस हेड ने हाँ थोड़ा सा अच्छा खेला, लेकिन वो बॉलिंग की वजह, कंट्रोल बॉलिंग की वजह से कहीं ना कहीं जो एसआरएच की जो मजबूत कड़ी थी बैटिंग, वही उसकी थोड़ी सी वीकनेस बन गई। और फिर उसके बाद जब एसआरएच के लिए अगर उसकी बॉलिंग देखें तो अगर लखनऊ से उसको आप कंपेयर करते हैं तो बहुत वीक दिखी एसआरएच की बॉलिंग एज कंपेयर टू लखनऊ। तो हीरो तो मेरे हिसाब से लखनऊ की बॉलिंग है और जो विलन है वो एसआरएच की बॉलिंग है। मेरे हिसाब से बॉलिंग निकलस पूरन सबसे बड़े हीरो रहेंगे, खासतौर पे अगर इंडिविजुअल प्लेयर की आप बात करेंगे तो। बॉलिंग की अगर बात हो रही है लखनऊ की, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज बॉलिंग में जो सबसे ज्यादा इंप्रेस किया किसी गेंदबाज में तो वो प्रिंस यादव है। प्रिंस यादव ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, और वो जो होता है ना, जो तौहीद बता रहे हैं कि स्लोवर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, तो वो गति में जो परिवर्तन था प्रिंस यादव के, मतलब उन्होंने 137 के गति से भी बॉलिंग की और 110 के भी की, मतलब 110 जो आजकल स्पिनर डालते हैं, मतलब इतना स्लोअर बॉल उन्होंने डाला। तो प्रिंस यादव बहुत अच्छा बॉलिंग किया, और शार्दुल ठाकुर तो मतलब असल में ये 2 लोग तो बहुत ही अच्छे खेले लखनऊ की तरफ से। मैच मिस हैपनिंग हो गई, वरना थोड़ा सा शायद स्कोर और हो जाता है, इसमें 20-25 रन और होते अगर क्लासिन बाय मिस्टेक वो आउट ना हुए हो, तो उनकी किस्मत खराब थी थोड़ी आज। तो यहाँ से वो टर्निंग पॉइंट रहा मैच का। आपके टॉप ऑर्डर नहीं चला, आपका टॉप ऑर्डर नहीं चला, आपको अनहोनी भी होगी कि भाई जहां पर हेनरी क्लासिक को आउट नॉट आउट होना था, मतलब आउट नहीं होना था, वहां पर आउट हो गए। दूसरा ये कि मैं बात करना चाहूंगा कि उनकी स्ट्रेटजी देखो लखनऊ टीम की बॉलिंग की, वो बाहर खिला रहे थे, वो रेंज में बॉल ही नहीं दे रहे थे। लखनऊ और सनराइज हैदराबाद क्या कि यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा पास खिला रहे थे। हालांकि विकेट मिला, निकोलस पुरनकर को विकेट मिल गया था, एलबीडब्ल्यू आउट हो गई, काफी देर हो गई थी, बहुत देर हो चुकी, काम खत्म करके जा चुके थे तब सब। ट्रेविस पैट कमिंस को पहले आना चाहिए था, उन्होंने लेट किया थोड़ा बॉलिंग, मतलब उन्हें शुरुआत करनी चाहिए थी। कि आपने देखा था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो वर्ल्ड कप मैच चल रहा था, ग्लेन मैक्सवेल इंजर्ड थे,
लेकिन वो क्या कि वो बाहर बॉल ना खिला के उनको अंदर ही मतलब यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे, उनकी रेंज में बॉल डाल रहे थे, वो सिर्फ बैट घुमा रहे थे, उनकी बैट पे बॉल आ रही थी, वो छक्के जा रहे थे। तो यही नहीं, चीज आज हो गया। निकोलस एक ये पूरन होता है ना कि जब गेंदबाजों को लंबे लंबे छक्के लगने लगते हैं ना, तो वो होता है ना किसी का भी दिमाग काम नहीं करता, फिर कहाँ बॉलिंग करे, वो एक डर जो होता है ना, जो खौफ पैदा करना। तो निकोलस पूरन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ये लोग ऐसे बल्लेबाज है कि वो गेंदबाज की आधा गेंदबाजी वो खौफ से वो भुला सकते हैं उनको, कि आप जी कहीं मेरी भी गेंदबाजी करिए, मैं तो मारूंगा। जहीर खान का मुझे लगता है यहाँ होने का यही फायदा हुआ कि उन्होंने इतने अच्छे से प्लानिंग की थी ट्रेविस हेड या अभिषेक या ईशान किशन के लिए, कि वो बार बार आपने देखा होगा कि मैच जैसे ही वो ब्रेक मिलता था जहीर खान आते थे, और वो प्लानिंग जो उन्होंने की थी ना बॉलिंग को लेकर के, उसका एग्जीक्यूशन बॉलर्स ने बहुत अच्छा करा, जिसकी वजह से ट्रेविस हेड इजीली फंस गए उनके जाल में। वो अमून, वो देखिए जिस बॉल पे वो ट्रेविस हेड आउट हुए हैं, वो उनकी रेंज की बॉल थी, उनके रेंज की बॉल थी, फिर भी उस पर आउट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसकी स्पीड उतनी थी नहीं बॉल की। वो उस स्पीड में कहीं ना कहीं मार खा गए ट्रेविस हेड, जो कहीं ना कहीं हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो गति परिवर्तन बहुत ही अच्छा किया आज लखनऊ के बॉलरों ने। अच्छा, लखनऊ के साथ एक ये भी चीज है कि ये अपने बॉलरों के इंजरी से काफी परेशान